नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने रीट लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड का इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक साइकोलॉजी मनोविज्ञान शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में लेकर आया हूँ। शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में बच्चों को डिमांड रहती है लेकिन मिल नहीं पाते हैं और हैंड रिटन नोट्स हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे और समझ में भी आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो शब्द है वो दर्शन शास्त्र से आया है, आप लोगों को सबको पता है, 16वीं सदी की बात है। जो जनक हम बोलते हैं मनोविज्ञान के वो कौन है? अरस्तु। लेकिन ये दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय जाता है विलियम वुंट को। विलियम वुंट को अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। मनोविज्ञान ने क्या किया भाई, इसको अलग करके, मनोविज्ञान को अलग करके और एक प्रथम या फर्स्ट प्रयोगशाला स्थापित की। किसकी? मनोविज्ञान की। भाई शब्द अलग हो गया तो इसका आधुनिकीकरण भी होना चाहिए था। आधुनिकीकरण किया किसने? सिगमंड फ्राइड ने। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहलाते हैं आप लोगों के सिगमंड फ्राइड। कौन? सिगमंड फ्राइड को हम आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करते हैं। वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या बताया कि भाई मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का त्याग दिया। ठीक है, फिर अभी यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। किसको स्वीकार करता है भाई? व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। मनोविज्ञान में वैसे तो 23 शाखाएं हैं लेकिन हम दो ही स्टडी करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान को हम कंटिन्यू अभी स्टडी करेंगे कंटिन्यू। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं आप लोगों के थॉर्नडाइक और बाल मनोविज्ञान के जनक हैं प्लूटो। नेक्स्ट इसमें हम बाल मनोविज्ञान और बाल विकास, दो टर्म होती हैं, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास। बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हम देखते हैं। बालक के विकास, उसके व्यवहार व विषय वस्तु से संबंधित जो भी बातें स्टडी की जाती हैं बाल मनोविज्ञान के अंदर आती हैं, लेकिन एक प्रक्रिया के दौरान इनका अध्ययन किया जाए, एक प्रक्रिया के दौरान इन सब का अध्ययन किया जाए तो वो प्रक्रिया आप लोगों के बाल विकास के अंदर आती है। बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास दोनों की स्टार्टिंग गर्भावस्था से ही होती है, लेकिन बाल मनोविज्ञान में बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है और बाल विकास में किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी जो हम पढ़ने वाले हैं, बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी, इसके जो जनक हैं वो हैं प्लूटो। प्लूटो ने बोल दिया भाई मैं जनक बन गया। बाकी इसका अध्ययन करने वाले जो बालक का अध्ययन जिसने किया वो कहलाए आप लोगों का बाल अध्ययन जिसने किया, बाल आंदोलन भी जिसने किया था, उनका जो जनक कहलाए वो क्या है? स्टैनले होल। क्रो एंड क्रो के अनुसार कुछ 3 परिभाषाएं यहाँ पर हैं। पहली परिभाषा है कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालक की शताब्दी है। दूसरी, बाल विकास को ही बाल मनोविज्ञान कहते हैं। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो बालक के विकास का गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन कराती है। 2 टर्म आती है, अभिवृद्धि व विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाम से पता चलता है कि ये है क्या। अभिवृद्धि देखो बाह्य स्वरूप है और विकास आंतरिक स्वरूप है। दोनों गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाती हैं, लेकिन अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होती है और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि का मापन संभव है, विकास का मापन संभव नहीं है। अभिवृद्धि निश्चित क्रम में होती है, अनिश्चित क्रम में होती है और विकास निश्चित क्रम में होता है। जैसे कि आप लोगों का गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो आप लोगों का विकास क्या है? एक निश्चित क्रम में होता है इसमें। नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को मापा नहीं जा सकता। अभिवृद्धि सामान्य प्रक्रिया है, विकास एक जटिल प्रक्रिया है। ये निश्चित क्रम में नहीं होती, ये निश्चित क्रम में होती हैं। ये मात्रात्मक है। अभिवृद्धि आप लोगों की क्या है? मात्रात्मक है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कई बार कि अभिवृद्धि क्या आप लोगों की? मात्रात्मक है और विकास गुणात्मक व परिणात्मक है। उदाहरण के रूप में समझो, जैसे कि हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होना, ये क्या है? आप लोगों की अभिवृद्धि है। लेकिन हड्डियां जुड़कर मजबूत होना और कठोर हो जाना, ये क्या है? विकास का भाग है। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत, कुछ 10 सिद्धांत के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। पहला है निरंतरता का सिद्धांत। अभी हमने पढ़ा है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, गर्भावस्था से अंत तक पूरे जीवन भर चलती है। दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास के दिशा का सिद्धांत आप लोगों के कप्पू स्वामी ने बताया कि मस्तक बोधमुखी, जिसे हम सिफेलोकोडल भी बोलते हैं। दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल। 2 प्रकार से यहाँ पर सिद्धांत विकास होता है आप लोगों का, सिर से पैर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर।
पहला, बालक अपना सिर हिलाना सीखता है, फिर उसको उठाना और फिर बैठना सीखता है। केंद्र से परिधि की ओर में पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, फिर भुजा का विकास होगा, फिर हाथों का और फिर उंगलियों का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट, गति व दर का सिद्धांत। विकास और अभिवृद्धि की जो दर है या गति है वो किस प्रकार से होती हैं, ये एक सी नहीं रहती। शैशवावस्था या किशोरावस्था दोनों की शुरुआती अवस्थाओं में तीव्र होती है, बाद में क्या होती है, मंद हो जाती है। विकास के क्रम का सिद्धांत, अभी हमने बताया था कि एक निश्चित क्रम में होता है गामक या भाषा का विकास। भाषा का विकास LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। पहले बच्चा आप लोगों का क्या करता है, लिसनिंग, सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। नेक्स्ट इसमें आप लोगों का कंटिन्यू कर रहे हैं गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जो एक गामक विकास को प्रदर्शित करता है। एकीकरण का सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आप लोगों को कई बार कि बालक पहले संपूर्ण अंगों को तथा फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है, जैसे कि पहले हाथों को, फिर उंगलियों को और बाद में दोनों को एक साथ हिलाता है। ये आप लोगों का क्या है, एकीकरण का सिद्धांत है। नेक्स्ट इसमें आप लोगों का है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। एक ही आयु के बालक बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, भाषा व संवेग विकास में भिन्नता होती है। जैसे कि आप लोगों के एक ही घर में जन्मे जुड़वा भाई बहन, जुड़वा भाई बहनों में देखो आप लोग देखा होगा, भाई भाई हो या बहन बहन हो या जुड़वा भाई बहन हो, विकास एक जैसा नहीं होता। कोई मोटा होता है, कोई पतला रहता है, कोई लंबा, कोई छोटा। ये डिपेंड करता है उनके न्यूट्रिशन पे भी या उनके विकास पर। नेक्स्ट इसमें समरूपता का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत। सभी बालकों का विकास एक क्रम में शारीरिक, मानसिक, भाषीय व संवेगात्मक समान रूप से होता है। अर्थात गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, दोनों घुटने के बल ही चलना सीखते हैं। ये नहीं कि गरीब का बच्चा है धीरे धीरे चलेगा, अमीर का बच्चा फटाफट से भागना सीख जाएगा। नेक्स्ट, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। बालक पहले सामान्य, बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। चक्राकार, वर्तुलाकार। बालक की लंबाई में वृद्धि के साथ साथ उसकी चौड़ाई भी वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई भी क्या होती है, बढ़ती है। वंशानुक्रम व वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत। वुडवर्ड ने बताया कि विकास क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण का प्रतिफल का सिद्धांत है। उदाहरण जैसे आप लोगों ने देखा हो, घर में छोटा बच्चा अनुकरण से ही सीखता है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।